लाहौर पुलिस और पाकिस्तान के उर्दू न्यूज़पेपर डेली जंग को एक लेटर मिलता है जिसमें कुछ ऐसे होश उड़ा देने वाले दावे किए गए थे जिसे पढ़ के किसी की भी हालत ख़राब हो जाती। मेरी गिनती 100 तक पहुंच चुकी है। मैं 100 माओ को रुलाने में सफल हो चुका हूँ। मेरा ये संदेश दुनिया तक पहुँचाया जाए और इस लेटर के साथ मैं अपना पता भी लिख रहा हूँ, 16B रावी रोड, जहाँ मैंने पुलिस के लिए कुछ सबूत भी छोड़े हैं और अब मैं रावी नदी में कूद के अपनी जान देने जा रहा हूँ। लेटर के आखिरी लाइन में लेटर भेजने वाले का नाम लिखा था, जावेद इकबाल मुगल। जावेद इकबाल मुगल का जन्म 1961 में पाकिस्तान के लाहौर शहर के एक व्यापारी के घर हुआ। अपने जवानी से ही जावेद को छोटी उम्र के लड़के बहुत अट्रैक्ट करते, जिसके वजह से जावेद ने लाहौर में एक वीडियो गेम पार्लर शुरू किया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उसके आसपास रहे। जावेद अपने गेमिंग पार्लर में बच्चों से कम पैसे लेता ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा वक्त उसके गेमिंग पार्लर में बिताए। पर जावेद ने यह गेमिंग पार्लर सिर्फ बच्चों को खुश करने के लिए नहीं खोला था। उसका गेमिंग पार्लर खोलने का मकसद तो कुछ और ही था। जावेद बच्चों को फंसाने के लिए जानबूझकर अपनी जेब से 100 रुपये का नोट ज़मीन में गिराता और वेट करता कि कोई बच्चा उस नोट को उठाए। उसे पता था कि ज़मीन में 100 रुपये का नोट पड़ा देखकर कोई ना कोई बच्चा उस नोट को ज़रूर उठाएगा, क्योंकि बच्चों को गेम खेलना पसंद था और अगर बच्चों को 100 रुपये का नोट ज़मीन में पड़ा मिलता है तो वो उन पैसों से ज़्यादा समय तक गेम खेल सकते हैं। अब सब कुछ जावेद के प्लान के मुताबिक हो रहा था। जैसे ही कोई बच्चा उस नोट को ज़मीन से उठाता, जावेद उसको तुरंत पकड़ के उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगा देता। फिर उस बच्चे को वो अंदर के कमरे में ले जाके उसके साथ गलत हरकत करता और बाद में उस बच्चे को वो 100 रुपये का नोट इनाम के रूप में दे देता। जावेद अगले 6 महीनों तक बच्चों को इसी तरीके से अपने गेमिंग पार्लर में फंसाता रहा, पर उसका ये खेल ज़्यादा समय तक नहीं चल पाया क्योंकि उसे अब इस गेमिंग पार्लर के बिजनेस में नुकसान हो रहा था। इसीलिए वो अपना गेमिंग पार्लर बंद कर देता है और एक स्टील की फैक्ट्री शुरू कर देता है, जहाँ वो सिर्फ गरीब और दूसरे शहर से भागे हुए बच्चों को ही काम देता और कुछ बच्चों को अपने साथ अपने विला ले जाता, जहाँ वो उनके साथ गलत हरकत करता और बदले में उन्हें ज़्यादा पैसे और नए कपड़े ला कर देता। साल 1990। एक रात जब जावेद अपने विला में सो रहा था, तब एक लड़का उसके विला में पड़ी एक लंबी बंदूक उठाकर जावेद के सर पर लगातार वार कर देता है, जिसके वजह से उसे इतनी चोट आती है कि वो कुछ महीनों के लिए पैरालाइज हो जाता है और अपने स्टील फैक्ट्री के बिजनेस को भी बंद कर देता है। अपने विला को छोड़कर अब वो रावी रोड के एक छोटे से मकान में रहना शुरू कर देता है, जहाँ उसकी माँ उसकी देखभाल करती और उसकी हालत देखकर बहुत रोती। धीरे धीरे कुछ महीनों बाद जावेद की हालत ठीक हो ही रही थी कि तभी उस पर मुसीबतों का पहाड़ गिर पड़ता है, जब उसकी माँ हार्ट अटैक के कारण गुजर जाती है। जावेद अपनी माँ के गुजर जाने के कारण बहुत दुखी हो जाता है और एक कसम खा लेता है, जैसे मेरी माँ मेरे लिए रो रो कर मरी, वैसे ही मैं 100 माँओं को रुलाऊंगा। जो लेटर जावेद ने लाहौर पुलिस और डेली जंग न्यूज़पेपर को भेजा था, उनमें जो दावे किए गए थे उनको पढ़ के लाहौर पुलिस को ये लग रहा था कि उनके साथ कोई मजाक कर रहा है, इसीलिए वो इस लेटर को पढ़ के कोई एक्शन नहीं लेते। पर दूसरी तरफ डेली जंग के चीफ एडिटर अपने क्राइम रिपोर्टर जामिल चिश्ती को दिए गए पते पर जाने के लिए कहते हैं ताकि ये पता चल सके कि इस लेटर में जो लिखा है वो सच है या झूठ। जामिल चिश्ती 16B रावी रोड पहुंचते ही देखते हैं कि दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। क्योंकि घर के दीवारों की लंबाई छोटी थी, इसीलिए जामिल चिश्ती उस दीवार को फांद के घर के अंदर दाखिल हो जाते। घर के लिविंग रूम में पैर रखते ही जामिल चिश्ती को सामने एक बड़ा सा ड्रम दिखता है। जैसे ही वो उस ड्रम को खोलते हैं, उनके पैरों के नीचे से ज़मीन सरक जाती है, क्योंकि उस ड्रम में 2 बच्चों की लाश आधे पिघले हुए हालत में पड़ी हुई थी और वो ड्रम एसिड से भरा हुआ था।
मैंने जब ड्रम खोला तो आप सोच भी नहीं सकते मेरी क्या हालत हुई। उसमें लोथड़े थे और एसिड से मेरे हाथ जल गए और उसको वो सब कुछ वहाँ मौजूद था। ड्रम के बाजू में एक 32 पेजों की डायरी और कुछ बच्चों के फोटोग्राफ्स भी पड़े हुए थे। जामिल चिश्ती तुरंत ही लाहौर पुलिस को खबर कर देते हैं, जिसके बाद लाहौर पुलिस सबसे पहले रावी नदी में जावेद की बॉडी की खोज करने निकल पड़ती है, क्योंकि उसने अपने लेटर में ये लिखा था कि वह रावी नदी में कूद के अपनी जान देने जा रहा है। हालांकि नदी से कोई भी बॉडी बरामद नहीं होती है, इसीलिए अब पुलिस पूरे पाकिस्तान में जावेद को ढूंढ रही थी। ये सर्च इतनी बड़ी थी कि पाकिस्तान में आज तक इतना बड़ा मैन हंट किसी के लिए नहीं हुआ। 29 दिसंबर 1999। लेटर लिखने के लगभग 20-25 दिन बाद एक आदमी डेली जंग के ऑफिस में आता है और ऑफिस के कर्मचारियों से कहता है, मेरा नाम जावेद इकबाल मुगल है, मैंने 100 बच्चों का कत्ल किया है, मैं चाहता हूँ कि आप मेरा इंटरव्यू लें। कुछ ही देर बाद जावेद अपनी कहानी बताना शुरू कर देता है। वो बताता है कैसे 15 साल का साजिद काम देने के बहाने सड़क से बच्चों को ढूंढकर जावेद के घर लाता और फिर जावेद उन बच्चों का गला जंजीर से घोंटकर उन्हें मौत के घाट उतार देता। फिर जावेद उन बच्चों को एसिड से भरे ड्रम में डाल देता ताकि लाश पिघल के ख़त्म हो जाए। इंटरव्यू देने के बाद डेली जंग के चीफ एडिटर लाहौर पुलिस को जावेद की खबर देते हैं और तुरंत ही पुलिस जावेद और साजिद को गिरफ्तार कर देती है और कोट लखपत जेल में दोनों को भेजा जाता है। इस केस में जज अल्लाह बख्श रंजा कुछ ऐसी सज़ा सुनाते हैं जो पाकिस्तान के इतिहास में आज तक किसी को नहीं सुनाई गई। जावेद को उसी जंजीर से फांसी दी जाएगी जिसे जावेद ने 100 बच्चों का कत्ल किया था। फिर उसके बॉडी के 100 टुकड़े करके हर एक टुकड़ों को एसिड से भरे ड्रम में डाला जाएगा। इस सज़ा को सुन के पाकिस्तान के तब के इंटीरियर मिनिस्टर इस सज़ा को देने से साफ मना कर देते हैं, क्योंकि ये सज़ा पाकिस्तान के ह्यूमन राइट्स के खिलाफ था। पर जज अल्लाह बख्श रंजा अपने डिसीजन को बिल्कुल भी नहीं बदलते और जावेद और साजिद को फांसी की सज़ा सुना देते। 9 अक्टूबर 2001। अपने फांसी के सज़ा से कुछ दिन पहले जावेद और साजिद को कोट लखपत जेल के सेल के सीलिंग से लटका हुआ पाया गया। जावेद और साजिद ने अपने कपड़े का फंदा बना के खुदकुशी कर ली थी, पर ऑटोप्सी में ये सामने आया कि जावेद और साजिद के मौत से पहले दोनों को बहुत पीटा गया था और उसी के कारण उनकी मौत हुई। पाकिस्तान के लोग आज भी ये मानते हैं कि जावेद को अपनी सज़ा से बचाने के लिए जेल के लोगों ने उसे पीट कर मार दिया और फिर फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया, ताकि ऐसा लगे कि जावेद ने अपनी जान खुद ली है। अब सच क्या है ये सिर्फ कोट लखपत जेल के कर्मचारियों को ही पता है, पर आप अपनी राय नीचे कमेंट्स में देना ना भूलें। आपने 200 बच्चे क्यों नहीं कत्ल किए? 100 क्यों? इंतकाम कर रहे थे ना, इंतकाम कर रहे थे। मेरे पास आज भी इतने पैसे थे कि मैं ये सिलसिला जारी रख